हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है डरपोक चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डरपोक चुड़ैल की कहानी। एक दफा की बात है, किसी गांव में माला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। माला की माँ लोगों के घरों के कपड़े धोने और सफाई करने का काम करती थी। इसी से दोनों माँ बेटी का गुजारा चलता था। माला पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए इसकी माँ अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा माला की पढ़ाई में खर्च कर दिया करती थी और बचे हुए पैसे से वो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लिया करती। फिर कुछ अरसे के बाद माला की माँ उसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। माला शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर वहाँ के एक हॉस्टल में रहने लगती है। इस हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही डरावनी हवेली थी। माला रोज रात को अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर इस हवेली को देखा करती थी। अरे माला, इतनी रात को खिड़की पर बैठकर तुम क्या कर रही हो? मैं इस सामने वाली हवेली को देख रही हूँ। नहीं नहीं, जल्दी से इस खिड़की को बंद कर दो। क्यों, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है? कहते हैं इस हवेली में ढेर सारा सोना है, लेकिन साथ ही वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती है। इस चुड़ैल के डर से कोई भी इंसान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तुमने अभी भी कहा इस हवेली में ढेर सारा सोना है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस चुड़ैल के रहते हुए कोई भी इस सोने को हासिल नहीं कर सकता। देखो, हम सभी गरीब लड़कियां हैं, अगर वो सोना हमें मिल जाए तो हम अपने साथ साथ और भी बहुत सारी गरीब लड़कियों की मदद कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो माला, लेकिन इसके रहते हम वो सोना हासिल नहीं कर सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो, इस चुड़ैल से निपटने का बहुत कमाल आइडिया है मेरे पास। कल रात हम दोनों इस हवेली में जाएंगे। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, फिर वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। काहिरा माला पर भरोसा करके इसके साथ हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन माला काहिरा को लेकर बाजार जाती है और वहां से ढेर सारा सामान खरीद कर हॉस्टल वापस आ जाती है। फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही माला और काहिरा डरावना मेकअप कर लेती हैं और दोनों देखने में बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही थी। इसके बाद वो दोनों अपने हाथों में दो बड़ी बड़ी बोरियां लेकर इस हवेली में दाखिल हो जाती हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचती हैं कि तभी वहां रहने वाली चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तुम दोनों कौन हो और तुम्हारी मेरी हवेली में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? हम दोनों दूसरी दुनिया से आई हुई चुड़ैल हैं। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों चुड़ैल हो तो क्या हुआ, इस हवेली पर सिर्फ मेरा कब्जा है। मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगी, चलो इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। चुड़ैल की बातें सुनकर माला और कायरा जोर जोर से डरूनी हंसी हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ चुड़ैल, हम दोनों को इस उजड़ी हुई हवेली में रहने का कोई शौक नहीं है। हम दोनों तो यहाँ अपने शिकार की तलाश में आई हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ मैं रहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा, चलो निकल जाओ यहाँ से। हमारा शिकार तो हमारे सामने है, हम दोनों तुझे मारकर खाने आई हैं। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक चुड़ैल होकर मुझे कैसे खा सकती हो? मैंने कहा हम दोनों दूसरी दुनिया की चुड़ैल हैं। हम इंसानों को नहीं बल्कि चुड़ैलों और भूतों को मारकर खाती हैं। चल, तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही चुड़ैल खौफ से कांपने लगती है। अरे नहीं, ये दूसरी दुनिया की चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये दोनों तो मुझे मारकर खाने की बात कर रही हैं, अब मैं क्या करूं? तभी माला इस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोल, मैं सबसे पहले तेरा गला काटूं और तेरा सीना फाड़ कर तेरा कलेजा खाओ। इतना कहकर माला चुड़ैल को अपने बड़े बड़े नाखून दिखाने लगती है। ये देखकर चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं और वो माला के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। मैंने सुना है इस हवेली में बहुत सारा सोना मौजूद है, तो मुझे सारा सोना लाकर दे तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें सारा सोना लाकर देती हूँ।
इतना कहकर चुड़ैल हवेली के एक कमरे में चली जाती है और वहां रखा सारा सोना माला और काहिरा के सामने रख देती है। इससे पहले कि हम दोनों इरादा बदलने तो यहाँ से भाग जा। इतना सुनते ही चुड़ैल फौरन वहां से दाम दबाकर भाग जाती है। चुड़ैल को भागते देखकर माला और काहिरा जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद सारा सोना दोनों बोरियों में भरकर वहां से ले जाती हैं। इस तरह दोनों अपनी होशियारी से रातों रात अमीर बन जाती हैं। फिर वो दोनों सोने का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों की मदद में लगा देती हैं और बाकी बचा हुआ सोना अपने पास रखकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों डरपोक चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो इस दुनिया में कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।